Hi everyone, this is Chris here and you're watching बिहार बोर्ड RWA। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ाते हैं या आप जिस भी सर से पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हर एक बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। अब नोट्स बनाने वक्त क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां होती है। क्या गलतियां होती है? वही वाला बात जो बचपन में हम लोग करते थे। क्या बचपन में करते थे हम लोग? क्या करते थे कि मानो सपोज एक क्या है, सपोज मानिए क्या है, गिलास है, या फिर मान के चलिए कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कोई मान के चलिए बर्तन है। उस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, एक बर्तन में पहले से है, इस बर्तन से हम क्या करते हैं, इस बर्तन में डालते हैं, इस बर्तन से क्या, इस बर्तन में डालते हैं। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? यानी कहना क्या चाह रहे हैं सर, हम जो क्लास में करते हैं कॉपी में, मतलब एक ही कॉपी में सारा चीज़ लिखते हैं और उसके बाद आते हैं घर में, और घर में आकर के क्या करते हैं, उस कॉपी से जो डायरेक्ट चीज़ है उसको हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से लिखते जाते हैं। ललका हरका करका पेन, सब पेन मिला करके लिखते जाते हैं। यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि नहीं तो आपका बहुत समय किल हो जाएगा। घर वाले को लगेगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, घर वाले को लगेगा कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेहनत बेकार जाएगा। क्योंकि कहावत भी आप लोग सुने होंगे, बहुत पहले पुराना कहावत था कि हार्ड वर्क कीजिए आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज के समय जो है वो चीज़ अलग हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी के समय में स्मार्ट वर्क का बहुत ज़्यादा क्या है, महत्व है। तो आपको भी स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क करने के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको नोट्स बनाना है। सवाल आता है यहाँ पे कि सर शॉर्ट नोट्स है और क्या है, लॉन्ग नोट्स है, तो हमें किस तरह का नोट्स तैयार करना चाहिए, किस तरह से हमें नोट्स बनाना चाहिए। मेरा मानना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, है ना, आश्चर्य लगेगा। मेरा मानना है कि आप शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, है ना, और एक क्या है, लॉन्ग नोट्स। तो लॉन्ग नोट्स आप बनाइए मत। जैसे कि मान के चलिए कि आप क्लास करते हैं, क्या करते हैं, क्लास करते हैं। जैसे कि इंग्लिश का क्लास है, रात में कितने बजे, आप सबको पता होगा, रात में एप्लीकेशन पे 8 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। फिर फिजिक्स का है, इसी तरह से मैथ का आपका मॉर्निंग में क्लास है। तो आप क्या कीजिए कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब कि यदि फिजिक्स है तो फिजिक्स का एक अलग कॉपी ले लीजिए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का अलग कॉपी ले लीजिए, मैथ है तो मैथ का एक अलग कॉपी ले लीजिए, और जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको आप एकदम आराम से उसमें लिखते चले जाइए क्लास के साथ ही साथ, ठीक है। तो लॉन्ग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? तो क्योंकि आपको क्या करना है कि क्लास में ही, जो क्लास आपकी चल रही है, जैसे कि आपको सर पढ़ा रहे हैं, आप उस चीज को क्या करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। तो लॉन्ग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना। सारा चीज हम बताएंगे क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि साथ ही साथ आप करते जाइएगा तो आपका टाइम बच जाएगा। समझ भी गए और कॉपी में उतार भी लिए अलग अलग सब्जेक्ट का। 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट के लिए 6 कॉपी आप ले लीजिए, वो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। अब आता है, ध्यान से समझिए कि आखिर क्यों क्यों हमें शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, क्यों हमें लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना चाहिए। इन सब चीज़ों पे हम लोग, तो अब हम चीज़ों को समझते हैं कि शॉर्ट नोट्स क्या है और लॉन्ग नोट्स क्या है। लॉन्ग नोट्स हमें क्यों नहीं बनाना चाहिए और शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चीज़ हम आपको बताते हैं, शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना। जब भी कभी आप टेस्ट दीजिएगा, चाहे वो तिमाही हो, छमाही हो, या फिर हम लोग ही टेस्ट लेंगे, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। जब सर पढ़ाते होंगे, जब मैं पढ़ाता हूँ आपको चैप्टर, तो मैं बताता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा वीवीआई है, आप इस टॉपिक को जरूर ध्यान में रखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से ये निश्चित एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसी आधार पर चीज़ें को यहाँ पे समझिए। तो उसी चीज़ को आपको अलग अलग छांट करके लिखना है। जैसे मान के लिए आप फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में मान के लिए 20 को, 30 को, 40 को पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे सर शिवेंदु सर ये लिखाए होंगे कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धीरज सर लिखाए होंगे मैथ में, ये बहुत ज़्यादा, है ना, इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री वाले सर लिखाए होंगे, बायोलॉजी वाले में हम लिखाए होंगे। उसी तरह से इंग्लिश में भी हम भी आपको लिखाते हैं। तो देखिए क्या है कि शॉर्ट नोट्स कम शब्दों में मुख्य पॉइंट्स देकर जल्दी रिवीजन में क्या करता है, मदद करता है। जब आपको रिवीजन करना होगा तो जल्दी आपको क्या करेगा, मदद करेगा। दूसरा चीज़ यदि हम बात करें लॉन्ग नोट्स के बारे में, तो लॉन्ग नोट्स आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देकर के कॉन्सेप्ट को क्या अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये साथ ही साथ आपको करना है, साथ ही साथ करना है, एक ही साथ, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं तो उसी साथ। फिर अगला हम बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स एग्जाम के पहले, जी हाँ, एग्जाम के पहले रिवाइज करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों? अब मान के चलिए कि कोई चैप्टर है, उसको सर जो है 20 पेज में पढ़ाए हैं, लेकिन जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो मतलब मुश्किल से 2, 3, 4 पेज काफ़ी हो जाता है। सर शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं? तो जो वीवीआई पॉइंट है, जो सर कह रहे हैं कि देखो ये एग्जाम में निश्चित आएगा, उन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, अलग से लिखना है चैप्टर वाइज। जो जो आपको लगेगा कि ये महत्वपूर्ण है उसको उठा करके लिख लिए। ये जो सर बात बता रहे हैं ये अच्छी बात है, ये पॉइंट वाली बात है, उसको लिख लेना। यही है हमारे शॉर्ट नोट्स।
आगे यदि हम लॉन्ग नोट्स की बात करें तो नए टॉपिक्स को गहराई से सीखने के लिए जरूरी होते हैं, जो कि आप साथ ही साथ लॉन्ग नोट्स क्या कीजिएगा, तैयार कीजिएगा क्लास के साथ ही साथ। आगे हम बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स। समय बचाता है और याद करने में भी ये क्या होते हैं, आसान होते हैं। समय भी आपका बचाएगा, तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करें लॉन्ग नोट्स, है ना, तो आंसर राइटिंग और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में आपको बहुत ज़्यादा क्या मदद मिलता है, तो साथ ही साथ आपको करते जाना जब पढ़ाते हैं उसी टाइम। अगला यदि हम बात करें, केवल शॉर्ट नोट्स पढ़ने से कॉन्सेप्ट अधूरा रह सकता है, तो इसलिए लॉन्ग नोट्स जो सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको भी आपको लिखते जाना है साथ ही साथ, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स उसी के लिए है जो प्रॉपर रूप से क्या करेगा, क्लास करेगा, यानी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसको प्रॉपर रूप से कॉपी में लिखते जा रहे हैं, या फिर हम लोग फाइनल पीडीएफ देते हैं या फिर नोट्स देते हैं पहले से जो रहता है, तो उनसे आप शॉर्ट नोट्स क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। केवल लॉन्ग नोट्स पढ़ने से रिवीजन में ज़्यादा क्या लग सकता है, समय लग सकता है, तो इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है पहले लॉन्ग नोट्स बनाना और फिर उसके बाद क्या बना लेना है, शॉर्ट नोट्स। तो लॉन्ग नोट्स आपको क्या साथ ही तैयार करना है, क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं साथ ही साथ आपको, है ना, लिखते जाना है कॉपी में साथ ही साथ, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स दोनों का, है ना, बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा और उसी आधार पर आपको स्टडी मेथड को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो आप यकीन मानिए यदि आप इस तरह से शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।